जिन 3 लोगों ने केकेआर को चैंपियन बनाया वो तीनों आ गए एक साथ। अब बनेगी केकेआर की बात, हो गई जश्न की तैयारी। मिचेल स्टार्क नहीं, ये है गंभीर का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का। गंभीर के लिए रहा सबसे लकी, इस बार पक्का मचाएगा तूफान। कहते हैं असली खिलाड़ी वही होता है जो सही वक्त पर सही काम करके दिखाए, सही चाल चले। गंभीर ने वही काम करके दिखाया है, किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी और गंभीर ने चुपचाप तरह से साल 2024 में साल 2024 वाली चैंपियन टीम बना ली है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि गंभीर बड़े चालाक निकले, क्योंकि गंभीर ने साल 2024 में वो 2 लोग वापस बुला लिए हैं जो न केवल गंभीर के लिए लकी हैं बल्कि केकेआर के इतिहास के भी सबसे लकी इंसान है। ऐसे में जब गंभीर केकेआर में वापस आए तो गंभीर ने उन दोनों को चुपचाप तरह से वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, जिस एक खिलाड़ी को गंभीर ने बुलाया है वो खिलाड़ी स्टार्क से भी ज्यादा बड़ा तुरुप का इक्का है, जिस पर गंभीर इस बार बड़ा दांव लगाने वाले। तो चलिए आपको केकेआर के उन त्रिदेव के बारे में बताते हैं जिनके दम पर केकेआर इस बार खिताब जीतने वाली है। नंबर 1 पर है मनीष पांडे। दरअसल मनीष पांडे केकेआर के इतिहास के सबसे लकी खिलाड़ियों में से एक है। साल 2014 में जब केकेआर चैंपियन बनी थी, उस साल के फाइनल मैच में मनीष पांडे ने तूफानी अंदाज में अर्धशतक लगाया था। वैसे भी मनीष पांडे आईपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। हालांकि मनीष पांडे के पिछले कुछ साल उतने बेहतर नहीं गए, लेकिन उम्मीद है कि जब पुराना कप्तान साथ में आ गया है तो मनीष पांडे का बल्ला इस बार जरूर चलेगा। इतना ही नहीं, मनीष पांडे न केवल केकेआर के लिए बहुत लकी खिलाड़ी है और गंभीर उनके लिए एक अलग से प्लान बना रहे हैं। नंबर 2 पर है ट्रेवर्स बेलिस। गंभीर ने केकेआर में वापस आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया, अपने पुराने वफादारों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक बेलिस भी है। दरअसल बेलिस वो इंसान है जिसने केकेआर को 2011 और 2014 में खिताब जिताने में अहम किरदार निभाया था। बेलिस ही वो इंसान थे जिसके साथ गंभीर के कप्तान के तौर पर बेहतर बॉन्डिंग थी। गंभीर और बेलिस की जोड़ी ने केकेआर में तूफान मचा दिया था, तो जाहिर तौर पर बेलिस को भी गंभीर ने वापस बुला लिया है। नंबर 3 पर है गंभीर। तीसरे किरदार के तौर पर खुद गंभीर है, क्योंकि जब भी हम साल 2011 और 2014 के खिताब की बात करते हैं तो उस वक्त केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर ही थे। गंभीर ने ही अपनी कप्तानी में उस वक्त कमाल किया था। जाहिर तौर पर केकेआर के ये वो 3 त्रिदेव हैं जो जब भी एक साथ मिल जाते हैं तो केकेआर को खिताब जिता देते हैं, और 2024 में ये तीनों फिर से एक साथ मिल गए हैं। गौतम गंभीर की कप्तानी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गंभीर जब खिताब जीत चुके थे उस वक्त तक मुंबई अपना एक भी खिताब नहीं जीत पाई थी, और आज मुंबई के खाते में 5 खिताब है। ऐसे में इस बात से समझा जा सकता है कि अगर केकेआर को कोई गंभीर जैसा कप्तान मिला होता तो केकेआर आज सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम होती। वैसे भी इस बार टीम भी अच्छी है और स्टाफ भी। देखना होगा कि खिलाड़ी प्रदर्शन कैसा करते हैं। लेडी लक मिला तो स्टार्क ने मचाया कोहराम। समत की गलती ने हैदराबाद को डुबोया, ये खिलाड़ी फूट फूट कर रोया। 200 के स्ट्राइक रेट से भागने वाले बल्लेबाजों की स्टार्क ने खींच दी चेन, धरी रह गई सारी की सारी चालाकी, फिर बल्लेबाजों ने धोया। गौतम गंभीर की चाल के आगे फेल हो गई पैट कमिंस की चालाकी, हर दाव पर सवा सेर पड़ा गौतम गंभीर का दाव। हैदराबाद एक्सप्रेस वैसे तो कोलकाता मेल को बेपटरी करने उतरी थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने आकर चेन ही खींचती। उन्होंने हैदराबाद का ऐसा हाल कर दिया कि जो टीम छक्कों की बरसात करते हुए आ रही थी वो चौकों के लिए तरस गई। हैदराबाद के खूंखार बल्लेबाज ट्रेविस हेड को मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर 0 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था।
उसके बाद अभिषेक शर्मा और फिर तो लाइन ही लग गई। स्टार्क ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 3 बड़े विकेट अपने नाम किए। स्टार्क के इस बेहतरीन गेंदबाजी के कारण ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 159 रन के स्कोर पर सिमट गई, जिसके बाद कोलकाता के बल्लेबाजों ने हैदराबाद के गेंदबाजों की लंका लगा दी और 10 के रन रेट से दौड़ना शुरू कर दिया। मिचेल स्टार्क को इस क्वालिफायर में सपोर्ट करने के लिए उनकी वाइफ एलिसा हिली भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थी। इससे पहले भी केकेआर के खिलाफ मुकाबले में एलिसा हेली स्टार्क को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रही। एलिसा हेली खुद भी एक क्रिकेटर है, वो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की अहम सदस्य रह चुकी हैं। ऐसे में क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले में स्टार्क के लिए लेडी लक काम कर गया और उन्होंने सनराइजर्स के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी के धज्जियां उड़ाकर रख दी। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने कुछ देर तक जरूर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें रुला दिया। राहुल त्रिपाठी कभी कोलकाता नाइट राइडर के प्रमुख बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन इस आईपीएल में वो हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। नंबर 3 पर आकर उन्होंने क्वालिफायर में अच्छी बैटिंग की। उन्होंने अर्धशतक लगाया और लगा कि टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा देंगे, लेकिन अब्दुल समद की वजह से उन्हें रन आउट होना पड़ा। 14वें ओवर में समद शॉट खेलकर भागे तो राहुल को भी भागना पड़ा। राहुल त्रिपाठी के रन आउट होते ही हैदराबाद की पारी पटरी से उतर गई। 5 रन बनाने में टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। त्रिपाठी के आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर इंपैक्ट प्लेयर सनवीर सिंह खाता खोले बिना बोल्ड हो गए। अब्दुल समद खुद भी अगले ओवर में आउट हो गए। 121 पर हैदराबाद ने 5 विकेट खो दिए थे। 126 पर पहुंचने तक 9 विकेट हो गया था, जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम 159 रन के स्कोर तक पहुंच पाई। हैदराबाद की पारी को डिरेल करने वाले मिचेल स्टार्क को बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता है। बड़े मुकाबलों में वो काफी खतरनाक हो जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी बॉलिंग की बात नहीं होती, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज थे। गिल के साथ ही राहुल को भी आउट किया था। 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में भी वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम ने स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम के लिए खरीदा था, लेकिन लीग चरण में स्टार्क काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने गेंदबाजी बहुत साधारण की, लेकिन जैसे ही टीम नॉकआउट में पहुंची उन्होंने बता दिया कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। पहले क्वालिफायर में स्टार्क के इस प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट काफी खुश दिखा। सनराइजर्स के खिलाफ क्वालिफायर में स्टार्क के अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन के खाते में 1-1 विकेट आया।